इसका मतलब आप ही ने इतनी गिरी हुई हरकत की थी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ डर भी आ गया। इसका मतलब कल रात तुम ही थे जो मेरे कमरे में आए और आप ही ने ही इतनी गिरी हुई हरकत की। आप इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो मिस्टर हॉट? उसने दांत भींचते हुए कहा। यह सुनकर दक्ष ने हल्का सा हंसकर बोला, गिरे हुए? रोज, ये तो बस शुरुआत है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप मेरे साथ चलो या फिर। रोज ने मुट्ठियां भींच लीं। उसे लग रहा था जैसे उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। रोज ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों को गुस्से से मुट्ठियों में जकड़ते हुए कहा, आप पागल हो मिस्टर हॉट। शायद, लेकिन फिलहाल पागल मैं नहीं, तुम होने वाली हो अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना। ये सुनकर रोज की आंखों में नफरत तैर गई, लेकिन वो मजबूर थी। उसने गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। दक्ष टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, गुड गर्ल, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहो। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। रोज ने गुस्से में फोन फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह, मिस्टर हॉट, मैं आपको इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। ये कहते हुए उसके होठों पर एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कान थी। लगभग 2 घंटे बाद रोज सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके चेहरे पर नाराजगी और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। दूर से ही पल एक तेज रफ्तार ब्लैक स्पोर्ट्स बाइक धूल उड़ाती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। हेलमेट के पीछे छिपा चेहरा देखकर रोज के होंठ चिढ़ से टेढ़े हो गए और उसने झलाते हुए कहा, मिस्टर हॉट। तभी बाइक जस्ट उसके पास आकर रुकी और दक्ष ने अपने हेलमेट के शीशे को ऊपर करते हुए कहा, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, लिटिल पैकेट। उसकी आवाज में वही जानलेवा ठंडक थी। रोज ने आंखें तरेरी और गुस्से से कहा, बाइक चलाओ और जल्दी खत्म करो ये सब। ये सुनकर दक्ष हल्का हंसा और बोला, इतनी बेसब्री, कमाल है, मुझे लगा तुम एंजॉय करोगी। रोज ने उसे गुस्से से घूरा और बिना कुछ कहे बाइक पर बैठ गई। उसने बैलेंस के लिए दक्ष के कंधे पकड़ने चाहे, लेकिन फिर तुरंत हाथ पीछे कर लिए। दक्ष को इसका एहसास हो गया था। कुछ सोचकर दक्ष के फेस पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने जानबूझकर बाइक को झटके से तेज स्पीड में दौड़ा दिया। रोज का संतुलन बिगड़ा और वो घबराकर पीछे से दक्ष की जैकेट कसकर पकड़ ली। मिस्टर हॉट, धीरे चलाएं, रोज ने चिल्लाते हुए कहा। अभी तो मजा शुरू हुआ है, लिटिल पैकेट। दक्ष ने जानबूझकर बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। हवा रोज के चेहरे से टकरा रही थी, उसकी सांसें तेज हो गईं। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ और गाड़ियां बिजली की तरह पीछे छूट रहे थे। रोज को पहली बार एहसास हुआ कि दक्ष सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो उसे डरा भी रहा था। मिस्टर हॉट प्लीज, ये मजाक नहीं है, ये कहते हुए रोज की आवाज कांप रही थी। लेकिन दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा और नहीं पड़ने वाला था। इन सब से अनजान सामने वाली पहाड़ी के गिरिज पर खड़ा एक शख्स अपने कैमरे में दक्ष और रोज की फोटो को कैप्चर कर रहा था। कुछ पल बाद उस शख्स ने कैमरे में शो रही रोज की फोटो को देखा और बहुत ही गंदे तरीके से मुस्कुरा कर बोला, अब आएगा खेल में असली मजा। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। इधर दूसरी तरफ दक्ष ने एक तरफ हल्का मोड़ काटा, जिससे बाइक झुकी और स्पीड और तेज हो गई। उसकी इस हरकत पर रोज ने अपने दोनों हाथ आगे उसके पेट पर लपेट लिए और अपने चेहरे को दक्ष की गर्दन में छुपा लिया। इस वक्त वो किसी छोटी बच्ची की तरह दक्ष से लिपटी हुई थी। डर लग रहा है, लिटिल पैकेट? दक्ष ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए पीछे देखते हुए पूछा। रोज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थी। अगर आपने बाइक नहीं रोकी तो मैं कूद जाऊंगी, रोज ने गुस्से में कहा। यह सुनकर दक्ष मुस्कुराया और बोला, ओह, तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है, तो ट्राई करके देख लो। रोज के अंदर गुस्से और डर की एक साथ लहर दौड़ गई। उसने सच में एक झटके में अपने हाथ हटाए और कूदने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने तेजी से एक हाथ पीछे ले जाकर उसकी कमर जकड़ ली। इतनी जल्दी नहीं, लिटिल पैकेट, अभी तो सफर बाकी है, दक्ष ने गुस्से से सर्द आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर रोज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका शरीर दक्ष की पकड़ में कैद था। बाइक की स्पीड ने उसे और बेबस कर दिया था। मिस्टर हॉट, मैं सच में डर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। इस बार उसकी आवाज में झलकता डर असली था। दक्ष ने हल्के से बाइक की स्पीड कम कर दी। अब तुम जान गई ना कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। उसकी आवाज में ठंडा लेकिन गहरा इशारा था। रोज ने गुस्से में मुंह फेर लिया। आप पागल हो मिस्टर हॉट, रोज ने गुस्से से झलाते हुए कहा। और तुम मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दक्ष ने बाइक की स्पीड और कम कर दी। अब उसकी रफ्तार नॉर्मल हो चुकी थी। रोज का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन अब वो खुद को संभाल चुकी थी।
रोज ने दक्ष की तरफ देखकर गुस्से से मन ही मन कहा, एक दिन मैं सबक जरूर सिखाऊंगी आपको। दक्ष मुस्कुराया और बोला, इंतजार रहेगा उस दिन का लिटिल पैकेट। लेकिन फिलहाल सफर का मजा लो। ये सुनकर रोज ने उसे घूरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, इस बार एक नया चैलेंज भी था। रोज का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। दक्ष ने बाइक की स्पीड हल्की कर दी थी, लेकिन अचानक ही उसने एक झटके में अपनी मजबूत बाहों से रोज की कमर को पकड़कर उसे आगे खींच लिया। दक्ष की इस हरकत पर रोज डरते हुए जोर से चिल्लाए, मिस्टर हॉट, ये क्या कर रहे हो? रोज एकदम सिहर गई। अब वो दक्ष के सामने थी, बाइक पर बैठने का ये अनकंफर्टेबल पोजीशन उसे और भी असहज कर रहा था। उसने खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन दक्ष की पकड़ बेहद मजबूत थी। शांत हो जाओ लिटिल पैकेट, ज्यादा हिलेगी तो गिर जाओगी। दक्ष की आवाज धीमी लेकिन ऑर्डर देने वाली थी। रोज की आंखें गुस्से और डर से फैल गईं। उसने झटके से अपने दोनों हाथ दक्ष के गले में डाल दिए और जोर से चिल्लाए, मिस्टर हॉट, क्या आप सच में पागल हो गए हो? दक्ष की बाइक की स्पीड भले ही हल्की थी, लेकिन उसका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। दक्ष ने एक हाथ से रोज की कमर को थामते हुए कहा, अगर मैं पागल होता तो तुम्हें यहां तक लाने की जरूरत नहीं पड़ती, रोज। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप ऐसा क्यों करते हो? जब भी मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, आप कोई ना कोई बहाना बना लेते हो मुझे अपने करीब खींचने का। रोज की आवाज में नाराजगी थी, लेकिन उसके अंदर छिपी हल्की कपकपी को दक्ष महसूस कर सकता था। दक्ष ने एक पल को उसे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। क्योंकि तुम जितनी बार दूर जाने की कोशिश करती हो, उतनी ही बार मुझे एहसास होता है कि तुम सिर्फ मेरे पास रहने के लिए बनी हो। रोज को उसका ये जवाब और भी परेशान कर गया। रोज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, मिस्टर हॉट। मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। दक्ष ने हल्का सिर झुकाया, उसकी सांसें अब रोज के चेहरे के पास महसूस होने लगी। लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने भी नहीं दूंगा, लिटिल पैकेट। और अगले ही पल बिना किसी वार्निंग के झटके से रोज के नर्म होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। रोज की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसकी सांसें एक पल के लिए ठहर गईं। रोज और ईशान की करीबी। अगले ही पल बिना किसी वार्निंग के झटके से रोज के नर्म होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। रोज की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसकी सांसें एक पल के लिए ठहर गईं। उसने हैरानी और घबराहट के साथ तिरछी नजरों से चारों तरफ देखा। उनकी बाइक अभी भी स्पीड पर थी, जिसे महसूस करके रोज की सांसें गले में ही अटक गई। उसने दक्ष के चेहरे को देखा, जिसकी आंखें बंद थी और फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। कुछ पल बाद रोज ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और इन सबका खत्म होने का इंतजार करने लगी। लगभग 5 मिनट बाद दक्ष ने रोज के होंठों को छोड़ दिया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी रोज के बेहद नजदीक था। उसकी गर्म सांसें रोज को अपने चेहरे पर फिल हो रही थी। उसके छोड़ते ही रोज ने झटके से आंखें खोली और अगले ही पल चिल्लाते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? अगर इतना ही मरने का शौक है तो बेशक अपना शौक पूरा कीजिए अकेले, लेकिन प्लीज मुझे बख्श दो। ये कहते हुए उसने कस के दक्ष की जैकेट को पकड़ लिया और घबराहट से अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त रोज को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दक्ष जिस तरह बाइक चला रहा था, वो अंदर ही अंदर रोज को डरा रहा था। उसकी बात सुनकर दक्ष के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने एक हाथ से रोज की कमर को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से बाइक को कंट्रोल किया हुआ था। दक्ष ने रोज की बंद आंखों को देखते हुए टेढ़ा मुस्कुरा कर कहा, लिटिल पैकेट, मरने का शौक उन्हें रहता है जो जीना नहीं चाहते, लेकिन मेरा अभी मरने का कोई इरादा नहीं है। आफ्टरऑल मैं मर गया तो तुम सिंगल रह जाओगी और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। ये सुनते ही रोज ने झटके से आंखें खोली और दक्ष को देखते हुए गुस्से से बोली, बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है मिस्टर हॉट आपने की। रोज शेखावत आपकी होगी। अगर आप इस दुनिया के लास्ट लड़के भी होंगे तब भी मुझे आपसे प्यार नहीं होगा। ये कहते हुए उसने दक्ष से अपनी नजरें फेर ली। ये सुनकर दक्ष का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसकी पकड़ रोज की कमर पर मजबूत हो गई, जो रोज को भी महसूस हो रही थी, लेकिन रोज ने कोई मूवमेंट नहीं की। वो अभी भी चुपचाप बैठी दूसरी तरफ देख रही थी। तभी दक्ष ने बेहद ही डेंजर तरीके से कहा, गलतफहमी। वो रोज के चेहरे के करीब झुकते हुए फुसफुसाया, चलो इसे भी वक्त पर छोड़ देते हैं। वैसे भी तुम्हें मुझसे नफरत करने का पूरा हक है, पर मुझे अपना हक लेना भी अच्छे से आता है। आई प्रॉमिस, मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई भी दूसरा बंदा नहीं आएगा। ये बात उसने बेहद अजीब तरीके से कही थी, जिससे न चाहते हुए भी रोज एक पल के लिए अंदर तक कांप गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। रोज ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को इस सिचुएशन से बचाने की कोशिश कर रही हो।
लेकिन दक्ष के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। रोज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के धीमी सी आवाज में कहा, देखना मिस्टर हॉट, एक दिन मैं आपको ऐसी सजा दूंगी कि आप खुद मुझसे दूर भागेंगे। ये सुनकर दक्ष ने हल्की हंसी के साथ कहा, इंतजार रहेगा लिटिल पैकेट, पर फिलहाल सफर का मजा लो। ये सुनकर रोज ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हलचल थी, और ये हलचल उसे और भी ज्यादा डरा रही थी। लगभग 1 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद दक्ष ने रोज को उसके घर बाहर छोड़ दिया था। रोज ने एक नजर भी दक्ष को नहीं देखा और गुस्से से अपने घर के अंदर चली गई। इस वक्त वहां कोई नहीं था, जिस वजह से रोज को किसी ने भी दक्ष के साथ नहीं देखा था, लेकिन कुछ दूर खड़ी एक व्हाइट कार के अंदर बैक सीट पर बैठा एक लड़का रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए जाती हुई रोज को देख रहा था। तो ये है जिसने दक्ष जिंदल की धड़कनों पर कब्जा किया हुआ है, जिसके लिए वो अपनी मीटिंग छोड़कर यहाँ खड़ा है। इंटरेस्टिंग, अब आएगा मजा खेल में। ये कहते हुए वो लड़का जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी नॉर्मल नहीं बल्कि किसी खतरनाक साजिश का संकेत था जो दक्ष की जिंदगी बदलना चाहती थी। चलो। कुछ पल हंसने के बाद उस लड़के ने ड्राइवर से कहा। ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और वो वहां से निकल गए। इधर दक्ष अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए अपनी जुनूनी नजरों से एकटक जाती हुई रोज को देख रहा था, जिसने पलटकर एक नजर भी उसे नहीं देखा था। दक्ष ने एक गहरी सांस भरी और कहा, तुम चाहो या ना चाहो लिटिल पैकेट, लेकिन तुम्हें सिर्फ इस किंग का होना होगा। ये कहकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की हवा की तरह वहां से निकल गया। अगला दिन दोपहर 12 बजे कॉलेज मैन रोज आज कॉलेज आई हुई थी। इस वक्त वो गार्डन में अकेली एक बेंच पर बैठी कुछ सोच रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो कुछ गहरा सोच रही है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? आज अकेली चुपचाप यहाँ क्यों बैठी हो? ये सुनते ही रोज एक पल के लिए चौंक गई। उसने तुरंत नजरें उठा सामने देखा जहां इशिता खड़ी थी। इशिता तुम? रोज ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा। इशिता रोज के बगल में बेंच पर बैठते हुए बोली, हाँ मैं। क्या हुआ, किसके बारे में सोच रही थी? ये सुनकर रोज ने धीमी सी आवाज में कहा, नथिंग सीरियस, तुम बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? ये सुनकर इशिता ने चारों तरफ देखते हुए धीरे से बुदबुदाया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कल से जिसे नजरें ढूंढ रही है वो एक नजर भी दिखा नहीं। ये कहते हुए उसकी नजरें ईशान को ढूंढ रही थी। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? रोज ने उसका बड़बड़ाना सुनकर कहा। ये सुनते ही इशिता एकदम से हड़बड़ा गई। उसने हड़बड़ाहट से जवाब दिया, नहीं तो बस मैं तो ऐसे ही कुछ याद कर रही थी। ओके बाय, मुझे लेट हो रहा है, मेरी अभी क्लास है। ये कहकर इशिता जल्दी से उठकर चली गई। रोज बस उसे जाते देखती रह गई। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ये लड़की भी कमाल है, आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह वापस चली जाती है, बिल्कुल मिस्टर हॉट की तरह। ये कहते हुए वो खड़ी हुई और अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। वो कॉरिडोर के पास पहुंची ही थी, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी तेज कदमों की आहट आई। रोज को एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही पल एक जानी पहचानी रौबदार आवाज उसके कानों में पड़ी, काफी दिनों से तुझसे ठीक से बात नहीं हुई रोज, क्या इरादा है? रोज ने हल्का सा सांस छोड़ा, जैसे खुद को रिलैक्स कर रही हो। उसने फोन नीचे किया और धीरे से पलटी। सामने ईशान खड़ा था, वही काली शर्ट, लापरवाह अंदाज और वही गहरी आंखें जो सीधे उसकी आंखों में उतरने की कोशिश कर रही थीं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है, ईशान। रोज ने सीधा जवाब दिया और वहां से जाने लगी, लेकिन ईशान ने फुर्ती से उसका रास्ता रोक लिया। ईशान रोज के सामने आकर अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए बोला, इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, मगर उसकी आवाज में एक अनकही जिद थी। ये सुनकर रोज ने कुछ पल उसे घूरा और फिर बोली, ईशान हटो मेरे रास्ते से, मुझे बहस नहीं करनी है। ये सुनकर ईशान सीरियस होकर बोला, तेरे पास मेरे लिए वक्त क्यों नहीं है? पहले तो बहुत था, अब क्या बदल गया? ये सुनकर रोज ने ईशान की आंखों में देखा। उसके शब्दों में सिर्फ जिद नहीं थी, बल्कि एक अनकहा हक जताने की कोशिश थी। तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? तुम्हें क्या लगा मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे घूमती रहूंगी मिस्टर ईशान राजवत? रोज ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर ईशान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई बढ़ गई। उसने धीरे से उसके करीब झुकते हुए फुसफुसाया, मैं ईशान हूं, और तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं कौन हूं। रोज का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसने आंखें टेढ़ी की, मैं तुमसे नहीं डरती हूं ईशान।
अच्छा। ईशान ने अपनी भूरी आंखों को उसके चेहरे पर टिकाए रखा। फिर मेरी आंखों में देखकर यह क्यों बोलना पड़ रहा है? रोज ने तुरंत नजरें फेर ली। उसे एहसास हुआ कि ईशान अब भी उसी अंदाज में था, हमेशा हावी होने वाला, हमेशा अपनी बात मनवाने वाला। रोज ने ईशान की तरफ देखकर इस बार गुस्से से कहा, मुझे देर हो रही है, हटो रास्ते से, उसने ठंडे स्वर में कहा। पर इस बार ईशान हटा नहीं। वह हल्का सा झुका और बहुत धीमे से बोला, मैं तुझसे नाराज हूं, रोज, और तुझे इस नाराजगी का हिसाब देना होगा। ये सुनते ही रोज ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसने गुस्से के साथ हल्की तेज आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी इनफैक्ट किसी की भी नाराजगी दूर करने का ठेका नहीं ले रखा है। और एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर ईशान राजवत, अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो 2 दिन पहले उस समर की जो हालत की थी, बिल्कुल वही हालत तुम्हारी होगी। ये सुनते ही ईशान का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने झटके से रोज का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। रोज का सर सीधा उसके सीने से आ लगा और उसने नजरें उठा हैरानी के साथ ईशान को देखा, जो अपना सर झुकाए उसे ही देख रहा था। इधर इशिता सीढ़ियों के पास खड़ी थी, जहां से पूरा गार्डन साफ दिख रहा था। उसके हाथों में किताबें थीं, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं, ईशान और रोज पर। इशिता, जिसकी आंखों में ईशान को देखकर एक खुशी, एक चमक आ गई थी, लेकिन फिर उसके करीब रोज को देखकर इशिता की सांसें अनजाने में तेज हो गईं। उसकी आंखें रोज के चेहरे पर टिक गईं। ईशान से इतने करीब बात कर रही थी, जैसे उसे कोई हक हो। और ईशान, उसने रोज का रास्ता रोका था, उससे कुछ कह रहा था, और फिर हल्के से मुस्कुराया था। रोज और ईशान को साथ में देखकर इशिता के अंदर कुछ धधक उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। इशिता की पकड़ अपनी बुक्स पर कस गई और उसने बेहद ही ठंडी आवाज में कहा, रोज। रोज से बात कर रहा है वो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे किताबों को और जोर से जकड़ने लगीं। लेकिन तभी ईशान ने रोज के और करीब झुककर कुछ कहा, जिसे देखकर इशिता की आंखों में हल्की नमी उभर आए, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा था। उसकी मुट्ठियां खुद ब खुद कस गईं। इतनी कसकर कि नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे, लेकिन इशिता को एहसास भी नहीं हुआ। इशिता ने सनक भरी आवाज में कहा, ईशान सिर्फ मेरा है। उसके अंदर कोई कसमसा उठा। ईशान के लिए उसकी चाहत सालों से थी, सालों से वो उसे चाहती थी, हर किसी से छुपाकर। लेकिन रोज को ये हक किसने दिया कि वो उसके सामने ईशान से इस तरह बात करे? उसके कानों में अभी भी ईशान की धीमी आवाज गूंज रही थी, मैं तुझसे नाराज हूं, रोज, और तुझे इस नाराजगी का हिसाब देना होगा। हिसाब? ये हक सिर्फ मुझे होना चाहिए, रोज को नहीं। इशिता ने लाल आंखों से रोज को देखते हुए कहा। इशिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं, लेकिन होठों पर गहरी खामोशी। वो वहीं खड़ी रही जब तक रोज ईशान को छोड़कर आगे नहीं बढ़ गई। ईशान वहीं खड़ा रह गया, जैसे रोज के जाने को देख रहा हो। इशिता ने उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की, क्या वो उदास था, गुस्से में था, या रोज के बारे में सोच रहा था? ये ख्याल ही उसके गुस्से को और बढ़ा गया। इशिता ने ईशान के चेहरे को देखते हुए पागलपन से कहा, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, ईशान, कभी नहीं। उसने किताबों को अपने सीने से और कसकर दबा लिया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। इशिता जमीन को घूरते हुए बोली, कुछ करना होगा। रोज को उसकी जगह दिखानी होगी और ईशान को सिर्फ उसका बनाना होगा। ये कहकर इशिता वहां से निकल गई। कॉलेज के बाहर इशिता तेज कदमों से पार्किंग की ओर बढ़ी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ईशान और रोज उन दोनों को इतने करीब देखकर जैसे उसके दिल में आग सी लग गई थी। इशिता अपनी कार के पास आकर रुक गई और पागलपन से कुछ सोचते हुए बोली, ये रोज क्या समझती है खुद को? और ईशान, उसे तो शायद एहसास भी नहीं था कि कोई उसे दिल से चाहता है। अगर मुझे अपना रास्ता साफ करना है तो सबसे पहले भाई को इस शादी के लिए मनाना होगा। ये कहते हुए उसने तेजी से अपना फोन निकाला और दक्ष का नंबर डायल कर दिया। इस वक्त उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो अपने होश में ना हो। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स के बाद आवाज आई, हेलो। हम बोल लो इशू, क्या हुआ? इशिता ने बिना इधर उधर की बातें किए सीधे दक्ष पर बम गिराते हुए कहती है, भाई आपको शादी करनी ही होगी। इशिता की जिद, दक्ष का गुस्सा। कॉलेज के बाहर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन इशिता के अंदर आग लगी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं, आंखों में जलन थी, और दिल, वो तो जैसे फटने को था। ईशान और रोज को एक साथ हंसते बोलते देखना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नहीं, अब और नहीं। उसने बुदबुदाते हुए अपना फोन निकाला और जल्दी से दक्ष का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कॉल रिसीव होते ही दक्ष की आवाज आई,
क्या हुआ इशू? इशिता ने गहरी सांस ली, उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर कस गईं। फिर उसने सीधे बिना किसी रोल के बम फोड़ दिया। भाई, आपको शादी करनी होगी। ये सुनकर दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन फिर दक्ष की हैरान और अनबिलीवर से भरी हंसी गूंज उठी। क्या आज पहली बार तुमने इतना अजीब मजाक किया है? दक्ष ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर इशिता की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसका जबड़ा कस गया था। इशिता ने ठंडी आवाज में कहा, यह मजाक नहीं है, मैं पूरी तरह से सीरियस हूं। भाई, आपको शादी करनी ही होगी। ये सुनकर दक्ष एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर गुस्से से कहा, इशिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने सख्ती से कहा। भाई, मैंने हमेशा आपसे एक चीज मांगी है, मेरा भला, और आज मैं एक बार फिर कुछ मांग रही हूं। इशिता की आवाज अब गंभीर और इमोशनल थी। और वो क्या है? दक्ष ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ये सुनकर इशिता ने झट से कहा, आपकी शादी। दक्ष का सिर चकरा गया। उसने झुंझलाते हुए माथे पर हाथ फेरा और फ्रस्ट्रेशन से कहा, इशिता, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं किसी अजनबी से शादी क्यों करूं? अजनबी नहीं, मैंने उसके बारे में सब पता किया है। इशिता ने तेजी से जवाब दिया। ये सुनकर दक्ष ने गुस्से से कहा, तो क्या करूं? तुम्हारी इस जबरदस्ती को मान लूं? दक्ष का पेशेंस जवाब देने लगा था। इशिता ने वापस जिद करते हुए तुरंत कहा, हाँ, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि हमारे अपने लोग आपके साथ क्या साजिश कर रहे हैं। वे हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपको अकेला देखना चाहते हैं। अगर आप शादी कर लोगे तो आपके साथ एक ऐसा इंसान होगा जो आपका साथ देगा, आपकी परवाह करेगा। दक्ष ने गुस्से से ठहाका मारा और गुस्से से कहा, इशिता, आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मेरी इतनी टेंशन होने लगी है? जब 20 सालों से कोई मुझसे मेरा हक नहीं छीन पाया है, तो अब क्या कोई हक बिगड़ेगा मेरा? बाय द वे, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इशिता। सच तो यह है कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं किसी को पसंद करता हूं। मैं किसी और को चाहता हूं, और अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ उसी लड़की से जो मेरी नजरों में है। यह सुनते ही इशिता के चेहरे पर झटका साफ था। उसकी सांसें थमी, हाथ ठंडे पड़ गए। इशिता ने हैरानी के साथ कहा, क्या? उसकी आवाज कांप गई। दक्ष ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो अब इस मैटर पर और बात नहीं करना चाहता। दक्ष ने अपने सर को चेयर के पीछे हेड रेस्ट से टिकाते हुए कहा, हाँ, और इसलिए मैं तुम्हारी इस जबरदस्ती में फंसने वाला नहीं हूं। ये सुनते ही अब इशिता की आंखों में पानी भर आया था, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने तुरंत अपनी सबसे खतरनाक चाल चल दी, इमोशनल ब्लैकमेल। उसने गहरी सांस ली और बेहद कमजोर आवाज में फुसफुसाए, भाई, अगर आप मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनते ही दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा सा छा गया था। दक्ष की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी उंगलियां फोन कसने लगीं। क्या बकवास कर रही हो? उसकी आवाज अब झुंझलाहट के साथ फिक्र से भरी हुई थी। ये सुनते ही इशिता ने रौंदे गले से कहा, बकवास नहीं है, मैं सच कह रही हूं। इशिता की आवाज अब रोने के करीब थी। आप नहीं समझोगे भाई, अगर आप मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं करोगे तो मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। मेरा जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा, और फिर आप मेरी लाश देखोगे। उसने इतना ही कहा था, तभी दक्ष झटके से चेयर से खड़ा हुए और चिल्लाते हुए बोला, बकवास बंद करो इशू। अब दक्ष का सब्र जवाब दे चुका था। तभी इशिता ने रोते हुए कहा, बंद नहीं करूंगी। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। दक्ष की सांसें तेज हो गईं। उसका हाथ अपने माथे पर चला गया। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। अगर तुम सच में इतना बड़ा कदम उठाने की धमकी दे रही हो, दक्ष धीरे से बुदबुदाया, तो मुझे कम से कम लड़की का नाम तो बता दो। ये कहते हुए दक्ष की आंखों के सामने रोज का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो रखी थी। दक्ष की बात सुनकर इशिता के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने झट से अपना फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और एक खूबसूरत सी फोटो क्लिक की। दूसरी तरफ दक्ष का फोन वाइब्रेट हुआ। ट्रिंग नोटिफिकेशन, एक न्यू मैसेज फ्रॉम इशिता। दक्ष ने झटके से फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। जैसे ही उसकी नजरें फोटो पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रोज। दक्ष का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी फोन से इशिता की आवाज आई, हाँ भाई, यही मेरी पसंद की लड़की है। यही आपकी होने वाली वाइफ और मेरी भाभी होगी। दक्ष को जैसे 100 वोल्ट का झटका लग गया। उसका दिल कह रहा था कि वो खुश हो जाए, लेकिन दिमाग, वो गुस्से से उबल रहा था। लगभग आधे घंटे बाद दक्ष के केबिन में तूफान सा आ गया था। हर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था।
लैपटॉप फर्श पर टूटी फूटी हालत में पड़ा था और दक्ष चेयर पर बैठा गुस्से से गहरी सांसें लेते हुए एकटक अपने फोन की स्क्रीन पर दिख रही रोज की फोटो को देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी दरवाजे पर जोरदार ठक ठक हुई। भाई, दरवाजा खोलो, बाहर से इशिता की तेज आवाज आए। दक्ष ने गहरी सांस ली, मुट्ठियां भींच ली और गुस्से में दरवाजा झटके से खोल दिया। जैसे ही इशिता अंदर आए, उसने एक पल भी गंवाए बिना बम फोड़ दिया, भाई शादी आज ही होगी। ये सुनते ही दक्ष के चेहरे के रंग उड़ गए। उसके माथे की नसें तन गईं। उसने गुस्से से आंखें तरेरी और जोर से टेबल पर मुक्का मारा। क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो, इशिता? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। लेकिन इशिता बिना डरे वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में जिद थी, होंठ कसकर भींचे हुए थे। इशिता ने अपने डर को कंट्रोल करके जिद करते हुए कहा, हाँ, मैंने सोच लिया है और इस बार मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली। आज ही शादी। दक्ष का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उसने अपने बालों में उंगलियां फेरी और एक कड़वी हंसी हंसी। तुम मजाक कर रही हो, इशू? इतनी बड़ी जिंदगी का फैसला कोई एक दिन में नहीं लेता। मजाक नहीं कर रही हूँ भाई। इशिता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आपको आज ही शादी करनी होगी। तभी दक्ष ने बीच में कहा, और अगर मैं मना कर दूं? दक्ष की आवाज अब ठंडी हो गई थी। इशिता ने अपनी उंगलियां कस ली, जैसे किसी बड़े फैसले पर पहुंच चुकी हो। उसने धीमी सी आवाज में कहा, अगर आपने मना किया तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। दक्ष ने झटके से उसकी ओर देखा और कहा, फिर से वही ड्रामा, इशिता? उसने झल्लाते हुए कहा, ड्रामा नहीं, मैं सच में अपनी मेरी नब्ज काट लूंगी। इशिता ने पक्के इरादे के साथ कहा। अब दक्ष पूरी तरह से बौखला गया। उसने इशिता के कंधे पकड़कर झंझोर दिया और गुस्से से कहा, तुम ये घटिया हरकतें क्यों कर रही हो? हाँ, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? शी इज ओनली 18 years old। तुम्हें लगता है वो अभी किसी भी रिश्ते को संभालने के लायक है? ये सुनकर इशिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक गहरी सांस भरी और अपने आंसू पोंछे और फिर बेहद ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ, कर रही हूं। क्योंकि आपको अपनी खुशी का एहसास खुद नहीं हो रहा। जो लड़की आपकी डेस्टिनी में लिखी है, आप उसे खोने के लिए तैयार हो। मैं ये होने नहीं दूंगी, और अगर रोज इनोसेंट है तो आप मैच्योर हो। आप उसे और अपने रिश्ते को संभाल लेना। दक्ष की सांसें भारी हो गईं। उसने अपना सिर गुस्से में पीछे झटक दिया और कहा, और अगर रोज मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो? उसने गहरी आवाज में पूछा। ये सुनकर इशिता मुस्कुराए और बोली, उसकी चिंता मत करो, मैंने सब सेट कर लिया है भाई। क्या? दक्ष की आंखें अब और चौड़ी हो गईं। तुमने रोज से बात कर ली? इशिता ने धीरे से ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने अभी रोज से कुछ नहीं कहा है। हम शाम को रोज के घर चलेंगे, रोज का हाथ मांगने, और अगर रोज या उसकी फैमिली ने इस रिश्ते के लिए मना किया तो हम डरा धमका कर उन्हें इस रिश्ते के लिए मना लेंगे। ये कहकर इशिता एक पल के लिए चुप हो गई और फिर तिरछा मुस्कुराकर अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, रोज के डैड का इलीगल बिजनेस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। अगर हमने उनकी सारी डिटेल्स पुलिस में देने की धमकी देंगे तो आई श्योर रोज खुद इस शादी के लिए मान जाएगी। ये सुनते ही दक्ष की मुट्ठियां भींच गईं। वो गुस्से से इशिता को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन किसी के साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली। वो रोज को पसंद करता था और रोज से उसी की शादी होगी, फिर चाहे 4 साल बाद हो या अभी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दक्ष ने मन ही मन सोचते हुए कहा। दक्ष ने इशिता की तरफ देखा और उसने दांत पीसते हुए कहा, ऑलराइट, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन तुमने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी की डील कर दी। ये सुनते ही इशिता खुशी से चहकते हुए बोली, मतलब आज शादी होगी? इशिता ने एक उम्मीद भरी नजर से पूछा। दक्ष ने एक गहरी सांस भरी और धीरे से कहा, हाँ, आज ही शादी होगी। ये सुनते ही इशिता खुशी से दक्ष के गले लग गई और वो चहकते हुए बोली, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। दक्ष ने कोई मोमेंट नहीं की। वो वैसे ही खड़ा था। क्या लगता है इतनी आसानी से रोज और दक्ष की शादी होगी या होगा कोई धमाका? रोज की शादी किससे होनी चाहिए, दक्ष या ईशान से? Stay tuned for the next part guys, and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.